उस लड़के की उम्र महज 22 साल थी और 22 साल की उम्र में उसकी 3 प्रेमिकाएं थी। तीनों प्रेमिकाओं के साथ वो घूमता फिरता, होटल्स के रूम पर जाता। जिंदगी एकदम उसकी जन्नत जैसी चल रही थी, खुशियां खुशियां थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी 2 प्रेमिकाओं के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और तीसरी प्रेमिका को मौत के घाट उतार कर 30 फीट गहरी खाई में ले जाकर ठिकाने लगा देता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसने अपनी तीसरी प्रेमिका को मौत के घाट क्यों उतारा। और बड़ी हैरत की बात देखिए कि 2 प्रेमिकाओं के साथ मिलकर, और जो 2 प्रेमिकाएं थी उन्होंने बराबर उसका साथ दिया शुरू से लेकर आखिर तक। जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं हमेशा की तरह शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तमिलनाडु के सलेम ज़िले की है और वहीं का एक एयरपोर्ट थाना है। उसी थाने में 2 मार्च की सुबह सुबह कुछ लोग आते हैं। एक महिला थी और उनके साथ काफ़ी सारे बच्चे थे। अब जो कोतवाल साहब थे कि क्या हुआ, तो महिला बताती हैं कि मैं यहीं जो पास में हॉस्टल है वहाँ की वार्डन हूँ, वहीं बच्चों की देखभाल करती हूँ। और एक लड़की जो हमारे ही हॉस्टल में पढ़ती थी जिसका नाम लोगाना यागी है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल है, जो 1 मार्च की रात हॉस्टल से निकली थी किसी काम के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने उसके नंबर पर फ़ोन किया लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसकी हमें बेहद ज़्यादा फिक्र हो रही है। अब पुलिस जब लोगाना यागी के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो लोगाना यागी है वो तिरुचि ज़िले के थुरुयूर मोहल्ले की रहने वाली है और यहाँ पर वो हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाती थी। और जो पैसे मिलते थे वो परिवार को भेजती थी और ख़ुद भी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन वो कहाँ गई, अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल भी था। पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। पुलिस पता करती है कि जो लोगाना यागी है उसकी किससे बातचीत होती थी, किसके साथ थी वो। तो जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि 1 मार्च को लास्ट टाइम उसने कॉल की थी अब्दुल अवीस को। और अब्दुल अवीस के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो नर्सिंग का छात्र है और उसकी उम्र लगभग 22 साल है। और लोगाना यागी के साथ उसकी ढेर सारी कॉल पर बात होती है, मतलब दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। और उस दिन लास्ट टाइम दोनों की जो लोकेशन थी वो भी एक साथ थी। और कुल मिलाकर इतना पुलिस को पता चलता है कि लोगाना यागी अपने प्रेमी के साथ थी। फ़ौरन पुलिस अब्दुल अवीस को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है कि जो तुम्हारी प्रेमिका है लोगाना यागी वो कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। जब उससे पुलिस को लगता है कि शायद इसने अपनी प्रेमिका को कहीं भेज दिया होगा या फिर वो गुस्से में चली गई होगी। अभी पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि जो उसकी प्रेमिका है उसको उसने मौत के घाट उतार दिए और जो एयरपोर्ट जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से उसने खाई में 30 फीट गहरी खाई में लोगाना यागी को फेंक दिया है। पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस की एक टीम पहाड़ी पर पहुंचती है, खाई में ढूंढती है तो जाकर नीचे देखती है कि जो लोगाना यागी है उसके जिस्म को जानवरों ने खा लिया है पूरे तरीके से, लेकिन कुछ हिस्सा बाकी है। जो शरीर था उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर जो प्रेमी है उसने क्यों मौत के घाट उतारा। जब पुलिस पूरे केस की शुरू से लेकर आखिर तक छानबीन करती है कि आखिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को क्यों मौत के घाट उतारा, जब पूरी स्टडी की जाती है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जो अब्दुल अवीज़ है इसको नई नई प्रेमिकाएं बनाने का शौक़ है, नई नई गर्लफ्रेंड ये बनाता है। और इसकी एक, जहाँ ये नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है वहीं की एक लड़की जिसका नाम थाविया है वो भी इसकी प्रेमिका है। और एक आईटी कंपनी में कर्मचारी है लड़की जिसका नाम मोनिशा है, वो भी इसकी प्रेमिका है। इसके फ़ोन में उनके साथ फ़ोटो थे और ये तीनों, मतलब 3 प्रेमिकाएं थी इसकी। तीनों के साथ ये घूमता फिरता, पार्टी करता, ज़िंदगी इसकी बड़ी मस्त चल रही थी। अब जो ये लोगाना यागी है इससे इसकी 3-4 साल पहले मुलाकात हुई थी। ये जो 2 प्रेमिकाएं इसकी बाद में बनी हैं, लेकिन पुरानी प्रेमिका लोगाना यागी है। और प्रेम कहानी 2-3 सालों से चल रही थी। जो लोगाना यागी है वो हिंदू थी और हिंदू से वो मुस्लिम बन जाती है। और वो मुस्लिम बनने के बाद अपना नाम अलविया रख लेती है। अब वो बोलती है कि देखो अबीज़, मैं तुमसे शादी करूँगी क्योंकि मैं मुस्लिम बन चुकी हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन जो ये अबीस था, इसकी 2 और प्रेमिकाएं बन गई, वो ज़्यादा खूबसूरत थी इसके साथ और वो मुस्लिम भी थी।
ये हिंदू परिवार मानेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात कि ये शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए ये परेशान हो जाता है और अपनी दोनों प्रेमिकाओं को बताता है कि देखो वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, आखिर मैं क्या करूं। तो इसकी जो नर्सिंग है थाविया, वो बताती है कि एक इंजेक्शन आता है, अगर वो इंजेक्शन हमने इसको लगा दिया तो ऐसा लगेगा कि सांप ने काटा है और फिर हम इसको ठिकाने लगा देंगे। तो इसी के प्लानिंग के तहत ये तीनों मिलकर 1 मार्च की रात ये लोगाना यागी को बुलाते हैं और पहाड़ी पर लेकर पहुंचते हैं पिकनिक करने के लिए। और फिर जब लोगाना यागी चलते चलते थक जाती है तो जो ये थाविया थी वो बोलती है कि देखो एक इंजेक्शन है, ये तुम लगा लो। 3 इंजेक्शन वो निकालती है, एक अपने लगाती है और एक अवीस के लगाती है, लेकिन जो जहर वाला इंजेक्शन था वो इसके लगा देती है, लोगाना यागी के। इसके इंजेक्शन लगता है, ये बेहोश हो जाती है और फिर पहाड़ी से इसको नीचे फेंक देते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिए। यही पूरी घटना थी और मैं फ़िलहाल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए अगली घटना फिर मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।